भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पीपल एवं पतवारी की कथा, जो कार्तिक माह में अवश्य ही श्रवण की जाती है। कहते हैं, यदि कार्तिक के माह में पीपल और पतवारी की यह कथा सुन ली जाए तो भाग्य संवर जाता है। बड़े से बड़े विघ्न और कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन धान्य से घर पूरा भरा पूरा हो जाता है और सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं पीपल एवं पतवारी की कथा। पूर्व काल की बात है। एक समय एक गुजरी रहती थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। जब बहू रानी दूध बेचने गई तब रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल और पतवारी की सिंचाई कर रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। बहू यह देख करके सोचने लगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने उन औरतों से पूछा कि आप सभी यह क्या कर रही हैं। इस पर औरतें ने कहा कि हम सभी पीपल पतवारी को सींच रही हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और यदि बरसों बिछड़ा हुआ भी पति हो तो वह भी वापस मिल जाता है। इतना सुनते ही गुजरी की बहू कहने लगी, यदि यही बात है तो मैं तो पानी की जगह दूध और दही से पतवारी को सींचूंगी। गुजरी की बहू ने रोज ही दूध दही बेचते समय पीपल और पतवारी को ही दूध और दही से सींचना आरंभ कर दिया। जब सास प्रतिदिन दूध और दही के हिसाब के रुपये मांगती तब वह कह देती कि जब महीना पूरा हो जाएगा तब हिसाब करके इकट्ठा ही वह दे देगी। धीरे धीरे समय इसी प्रकार से व्यतीत होने लगा और एक समय ऐसा आया जब कार्तिक का पूरा माह पूर्ण हो गया। पूनम की रात थी। गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास आई और सींचने के बाद वहीं धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी तब पूछने लगी कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तब गुजरी की बहू कहने लगी, मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी, सो तो मेरे पास है नहीं। इस पर पीपल पतवारी ने कहा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ऐसा कर, ये मोटे मोटे यहाँ पे पान के पत्ते डंडे पड़े हैं और कुछ ईंट पत्थर है, इन्हें ही ले जाओ और गल्लक में रख देना। बहू ने भी वही पत्थर और पान के टुकड़े लिए और ले जाकर के उसी गल्लक में रख आई और डर के मारे चादर ओढ़ करके सो गई। कुछ देर हुई तब सास कहने लगी, मेरे पैसे कहाँ हैं। बहू तब कहने लगी, मैं जो भी लाई हूँ वह सभी तिजोरी में रख दिए हैं। सास इतना सुनते ही तिजोरी के पास पहुँच गई। तिजोरी को जैसे ही खुला तो हैरान रह गई। तिजोरी में हीरे मोती जवाहरात के ढेर लगे थे। धन का तो अंबार भरा पड़ा था। सास ने तब बहुड़िया को आवाज लगाई और कहा, इतने पैसे कहाँ से आए, सच सच बताओ। बहू भी धन के भंडार को देख करके आश्चर्य में पड़ गई और फिर सारी घटना उसने कह सुनाई। बहू की सारी बात को सुनते ही सास कहने लगी, अब तो मैं भी पतवारी कार्तिक में सींचूंगी। कार्तिक का माह आया। सास दूध और दही जब बेचने जाती और उधर से लौटती तब हांडी में थोड़े बहुत दूध और दही लगे रहते थे। उन्हीं को पानी से धोती और पीपल पतवारी पे चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि तुम भी मुझसे उसी प्रकार से दूध और दही के पैसे मांगो। बहू इस पर बार बार कहती, भला कोई बहू भी सास से दाम मांगती है, परंतु सास थी जो मानती ही नहीं थी। बहू फिर बोली, सासू जी पैसे लाओ दूध और दही के। तो सास पीपल पतवारी के पास उसी प्रकार से धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने ठीक उसी प्रकार से सास से भी पूछा कि धरना देकर क्यों बैठी है। तब सास ने कहा, मेरी बहू दूध और दही के पैसे मांग रही हैं और पैसा तो मेरे पास है नहीं। तब पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास भी तो पैसे नहीं हैं। यहाँ पर कुछ पान
और कुछ गिट्टी पत्थर रखे हैं, इन्हें ले जा और ले जाकर तिजोरी में रख दे। ठीक उसी प्रकार से सास ने भी भरपूर वहाँ से पत्थर और पान के टुकड़े उठाए और ले जा करके तिजोरी में रख दिया। जब बहू ने तिजोरी खोला तो देखे कि उस तिजोरी में तो सिर्फ कीट मकोड़े ही बिलबिला रहे हैं। यह देखते ही बहू कहने लगी, सासू जी यह क्या, इसमें ये तो कीट और मकोड़े हैं। सास ने जब देखा तो कहने लगी, यह पीपर पतवारी तो बड़ा ही धोखेबाज निकला, पटपिटन का है। इसको तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। तब सभी कोई कहने लगे, बहू तो सत्य की भूखी थी, सो उसने पूरे तन मन से सेवा की और पतवारी को सींचा, पर तुम तो धन की ही भूखी हो। हे पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा कभी किसी को मत देना। हे पतवारी माता, आपको बारंबार प्रणाम है। आप संपूर्ण विघ्नों का नाश करना और सबकी झोली खुशियों से भर देना। कार्तिक के माह में जो कोई भी इस कथा को सुनता है उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। धन धान्य की और सुख सौभाग्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को इस कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। बोलो पतवारी माता की जय, महादेव जी की जय। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।